नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। दिल्ली में कोरोना केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉकडाउन नहीं खुलने वाला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। दिल्ली में अब 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। सीएम ने दिल्ली वासियों का आभार भी व्यक्त किया। आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि आप जैसे अनुशासन में रहे हैं वैसे 1 हफ्ते और रहिए। ये रिपोर्ट देखिए। जा रही है। महाराष्ट्र बने हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में दिल्ली में फिर बढ़ा लॉकडाउन। 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल बोले, युद्ध अभी बाकी। दिल्ली वालों की कोशिशें सबसे बेहतर। दिल्ली सरकार की कोशिशों से दिल्ली में कोरोना के मामले दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामले कम हुए, संक्रमण दर में भी कमी देखी गई। वहीं घटती संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने का संशय भी अब समाप्त हो गया। रविवार को केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 1 हफ्ते और लागू रहने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। सीएम ने कहा, अगर मामलों के घटने का सिलसिला जारी रहा और हालात सुधरते दिखाई दिए तो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। बता दें कि 18 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले सीएम केजरीवाल ने इसे 1 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा कर दी। सीएम केजरीवाल ने कहा, 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गया था, लेकिन अब कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। रविवार को भी पिछले 24 घंटे में 1600 केस सामने आए। वहीं सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, वैक्सीन की बहुत कमी है, लेकिन वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी, सबसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, जितनी विदेशी कंपनियाँ हों चाहे भारत की कंपनियाँ हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना
जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि दिल्ली में 19 अप्रैल की रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू है। तब से लेकर अभी तक लॉकडाउन को 5 बार बढ़ाया जा चुका है। उसका फायदा ये मिला कि जो संक्रमण दर 36% तक पहुंच गई थी, वो अब 3% से भी नीचे आ गई है। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के अनुशासन की तारीफ की और अनलॉक के भी संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दिल्ली में कोरोना से हालात भले ही कंट्रोल में हो, लेकिन बच्चों और किशोरों को लेकर अभी भी भय बना हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से कहा कि विद्यार्थियों का टीकाकरण करने से पहले 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराना बड़ी भूल साबित होगी। सिसोदिया ने यह सुझाव शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दिया। उन्होंने बताया, केंद्र और राज्य सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों की परीक्षा का आयोजन करना आसान काम नहीं। पूरे भारत में 12वीं के 1 करोड़ 4 लाख बच्चे और शिक्षकों को वैक्सीन लगाने के बाद ही बोर्ड या अन्य प्रवेश परीक्षा के बारे में सोचा जा सकेगा। केंद्र वैक्सीन मिले तो दिल्ली सरकार, केंद्र से अगर वैक्सीन मिल जाती है 2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली में 12वीं के सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत करते हुए सक्षम होगी। मौजूदा हालात में नहीं कराई जा सकती, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10वीं की तर्ज पर ही 12वीं का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट ना हो, सिर्फ उनके लिए भविष्य में परीक्षाएं कराई जाए। वैक्सीनेशन के बिना बोर्ड परीक्षाएं संभव नहीं। कक्षा 10वीं की तर्ज पर 12वीं का भी मूल्यांकन होना चाहिए। जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट ना हो, सिर्फ उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आगे भविष्य में परीक्षा का ऑप्शन रखा जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी परीक्षाएं नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद ही बोर्ड की या फिर कोई और अन्य प्रवेश परीक्षा की अनुमति मिलनी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, लगातार आ रहे कम आंकड़े। जी हां, 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में आए 1649 केसेस। 24 घंटे में 5158 लोग ठीक भी हुए। 24 घंटे में 68,043 लोगों का टेस्ट भी किया गया। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण का मौजूदा दर 2.42% बना हुआ है। इस तरह से ये राहत की खबर। देश की राजधानी दिल्ली से लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की मौजूदा दर भी 2.42 हो गई है। 24 घंटे में दिल्ली में 1649 केस फिलहाल सामने आए हैं और 5158 लोग रिकवर हुए, जिन्होंने कोरोना को मात दी, जो लोग ठीक हुए। इसके अलावा 68,043 ये आंकड़े हैं टेस्टिंग के। जी हाँ, बड़ी संख्या में टेस्टिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को देते नजर आए कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान अनुशासन का परिचय दिया, इस लिहाज से संक्रमण दर पर कंट्रोल करने में ये कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ऐसे में मकसद यही कि ये जो संक्रमण दर काबू में आई है, ये जो गिरावट देखी जा रही है आंकड़ों में, इन्हें बरकरार रखा जा सके और इस तरह से दिल्ली की जनता को और राहत प्रदान की जा सके। कोरोना केसेस तेजी के साथ फिलहाल कम होते हुए पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1649 केस सामने आए हैं और 5000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। चिराग गोटी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। चिराग, देश की राजधानी दिल्ली से ये अच्छी खबर, ये राहत भरी खबर। 24 घंटे में आंकड़ों की बात करें, टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, लोग भी अच्छे खासे रिकवर हुए हैं और केसेस भी कम आए हैं। ऐसे में आगे किस तरह की उम्मीद लगाई जाए? तो बोला टेस्टिंग भी ठीक हुई है, रिजल्ट भी ठीक आए हैं और एक तरह से देखा जाए संक्रमण दर भी लगातार कम हो रही है। लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल था और आपके मन में भी रहा होगा कि लॉकडाउन क्यों नहीं खुला। दरअसल सीएम केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि जो राय आई वो 50-50% आई। कुछ लोग कह रहे थे कि खुलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे नहीं खुलना चाहिए। तो ये इस शर्त पर खोला गया कि चलो, इस शर्त पर एक्सटेंड किया गया कि
थोड़ा जो रिकवरी रेट है वो और अच्छा हो और जो संक्रमण बिल्कुल। दर है वो और कम हो। अभी 2.5 संक्रमण दर है और ऐसे में जो पिछले साल आपको याद होगा जब 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त भी संक्रमण दर तकरीबन 8 से 10 हजार केसेस आए थे, तभी लॉकडाउन लगा था। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे कम होते गए 2-2.5 हजार केसेस हो गए तो एकदम लॉकडाउन हटा दिया गया। तो यही उम्मीद की जा रही थी कि अब लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासी काफी ऐसे लोग थे जो बहुत डरे हुए हैं अभी भी, क्योंकि अप्रैल में जो देखा राजधानी में वो एक ऐसी भयावह तस्वीर देखी कि सबने अपने बहुत नियर एंड डियर्स खोए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा दोबारा ना हो जाए, अचानक बूस्ट ना कर जाए, अचानक एकदम जंप ना मार जाए केसेस, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 हफ्ते के लिए और किया, ताकि ये जो 6 दिन होंगे ये काफी क्रूशल डेज होंगे 6 आने वाले, कि किस तरह का ट्रेंड रहता है। अगर ये केसेस 1500-1400 इसी ट्रेंड पर रहते हैं 6 दिन, तो निश्चित रूप से उन्होंने साफ कर दिया कि 31 तारीख को के बाद यानी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी और वो भी एकदम सारी चीजें नहीं खुलेंगी, धीरे धीरे करके चीजें खोली जाएंगी ताकि जो संक्रमण दर है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। ऐसे में थर्ड वेव की भी तैयारी सरकार ने कर लिया, उन्होंने साफ किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त जरूरत है राजधानी वासियों को, जो मुख्यमंत्री भी बार बार मेंशन कर रहे हैं, वो है वैक्सीनेशन की। अगर वैक्सीनेशन सारी दिल्ली की जनता को करा दी जाए, 2 करोड़ लोगों को लगा दी जाए, तो निश्चित रूप से फिर तो ये जो भयावह वाली और डर वाली स्थिति है थोड़ी दूर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चिराग गोठी इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी की। देश भर में जहां एक तरफ कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस भी लोगों को लगातार अपनी चपेट में लेता जा रहा है। दिल्ली के शाहदरा से ब्लैक फंगस दवाई के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शाहदरा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी दरअसल ब्लैक फंगस की दवाई देने के नाम पर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराकर गायब हो जाता था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया करता था, जो अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।